Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Vitthal Doraka, your English Mastery Mentor, and here is the 9th day of English Mastery online course. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और इसको हिंदी में शब्द भेद भी कहा जाता है। देखिए, हमें कोई भी बात कहनी हो तो हम बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं वाक्यों में, उन्हीं सेंटेंसेस में बहुत सारे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो कोई भी बात कहनी हो तो हमें शब्दों का समूह का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग शब्द अपना रोल प्ले करते हैं। तो उनके रोल को, शब्दों के रोल को अच्छे से समझने के लिए, या उनके क्या काम होते हैं, हम सेंटेंसेस को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, उसको ही शब्द भेद कहा जाता है। और जो भी अलग अलग शब्द रोल प्ले करते हैं, उनको अच्छे से समझने के लिए जैसे हम उनको भेद कर देते हैं, उसको ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो एक एक को समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने मेंशन करके रखे हैं कि कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो बेसिकली 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे, उनका काम क्या होता है और वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाउन। नाउन को हिंदी में नाम भी कहा जाता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्लेस का, मतलब किसी भी जगह का या किसी भी चीज का जो विशिष्ट नाम होता है, उसको नाम कहा जाता है। तो एग्जांपल से देखते हैं कि राम इज गुड, राइट। तो यहां पे हमने देखा कि राम एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहां पे राम क्या हो गया, नाउन हो गया, राइट। या ये कह सकते हैं कि औरंगाबाद इज नाइस सिटी, तो औरंगाबाद भी किसी प्लेस का नाम हो गया, तो वो भी नाम है। तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत समझदार हो, जल्दी समझ लेते हो। तो मूव ऑन, सेकेंड पॉइंट, प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है सर्वनाम, राइट। सेंटेंसेस में कभी कभी उसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी नाउन को लेकर हमें उसके बारे में रिपीट करना होता है, तो उस टाइम हम नाउन यूज नहीं करते, उस टाइम हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, नाम के जगह पे कोई भी शब्द यूज होता है उसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, नाउन के जगह जो भी हम शब्द यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यहां पे एग्जांपल पे देखिए, राम इज गुड, राइट, और राम इज क्लेवर। तो ऐसा थोड़ा सा अजीब दिखता है, तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि राम के बारे में रिपीट बोल रहे हैं, तो उस समय हमें राम शब्दों को यूज करने की जरूरत नहीं है। हम ये भी यूज कर सकते हैं, ही इज क्लेवर, राम इज गुड, ही इज क्लेवर। ओके, तो यहां पे देखिए कि जो ये शब्द है, ये राम के जगह पे यूज हुआ है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है वर्ब। लास्ट वीडियो में बताया कि वर्ब क्या होते हैं। वर्ब बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट के एक्टिविटी के बारे में, या वो कौन से स्टेट में है वो समझाता है, मतलब वो क्या क्रिया कर रहा है। तो सेंटेंस में जो भी क्रिया होती है, या जिस स्थिति में सब्जेक्ट होता है, और जो ये शो करने के लिए हेल्प करता है, उसका नाम है वर्ब। उसका बेसिकली ये रोल होता है कि सब्जेक्ट या नाउन जो भी हो, वो कौन से स्थिति में है या कौन सी क्रिया परफॉर्म कर रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, राम इज प्लेइंग फास्टली। यहां पे राम तो देख लिया, वो नाउन है, राइट, और वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो उसके द्वारा कौन सी क्रिया घटित हो रही है, खेलने की। तो ये प्लेइंग शब्द क्या हो गया, हमारे लिए वर्ब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम विशेषण भी कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि ये कोई चीज की विशेषता बताता है। तो किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव बेसिकली नाउन और प्रोनाउन की विशेष जानकारी देता है, और अधिक जानकारी देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे देखो, राम इज गुड, राइट। तो राम इज गुड, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम के बारे में अधिक जानकारी, अधिक विशेष जानकारी दी जा रही है। तो ये गुड जो शब्द है, जो विशेष जानकारी देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको ही हम क्या करेंगे, विशेषण कहेंगे। इसमें भी देखो, ही इज क्लेवर, तो क्लेवर शब्द भी क्या कर रहा है, राम के बारे में अधिक जानकारी और विशेष जानकारी दे रहा है, बराबर है। लेकिन यहां पे क्या यूज किया है, हमने प्रोनाउन यूज किया है। तो जैसे कि मैंने कहा, एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी भी प्रोनाउन या नाउन की विशेष जानकारी देते हैं, राइट। तो आप एडजेक्टिव भी समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन। इसको हिंदी में संबंध सूचक अवयव भी बोला जाता है। ये बेसिकली किसी भी नाउन को पूरे सेंटेंसेस के साथ जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से आप अच्छे से समझोगे कि यहां पे चौथा एग्जांपल देखिए, राम इज प्लेइंग ऑन ग्राउंड। अभी देखो, ये ग्राउंड है, ये जगह है, तो जगह मतलब क्या हुआ, ये हमारे लिए नाउन हो गया। और देखो, राम इज प्लेइंग, ये अलग सेंटेंस है, राम इज प्लेइंग,
मतलब राम खेल तो रहा है लेकिन कहां पे खेल रहा है, ग्राउंड के ऊपर खेल रहा है। तो ग्राउंड एक अलग से नाउन हो गया और राम इज प्लेइंग ये अलग से सेंटेंस हो गया। तो इस सेंटेंस को इस नाउन से या नाउन से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये शब्द कर रहा है, ऑन। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे। मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो नाम को बचे हुए सेंटेंस के साथ कनेक्ट करता है या वो रोल निभाता है, उसको ही हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन को हम संयोजक भी कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, ये कंजक्शन होते हैं जो दो नाम को या दो वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, राम एंड श्याम आर गुड। तो यहां पे राम एक नाम हो गया, श्याम एक नाम हो गया, लेकिन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है, इस एंड शब्द ने। तो ये जो शब्द है एंड, इसको ही क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। या दूसरी बात अगर करी जाए, दो वाक्यों की बात करी जाए, तो आई एम मेकिंग वीडियोस फॉर यू एंड आई एम स्ट्रगलिंग फॉर यू। तो आई एम मेकिंग वीडियोस एक वाक्य एंड आई एम स्ट्रगलिंग फॉर यू एक वाक्य, और बीच में क्या यूज किया मैंने, एंड किया, राइट। तो एंड क्या हो गया हमारे लिए, कंजक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है कंजक्शन के, आने वाली वीडियोस में हमें उनको डिटेल में देखना है, राइट। इसके बाद मूव करते हैं इंटरजेक्शन के ऊपर। इसको विस्मयादि बोधक भी कहा जाता है। जैसे देखो, हम अचानक से कोई घटित हुई क्रिया के ऊपर कोई अपना सडन कोई शब्द भावना प्रकट करते हैं, उसको ही इंटरजेक्शन कहा जाता है। जैसे एक्सक्लेमेशन में हमने देखा था। तो यहां पे देखो, वाओ राम वॉन द मैच, मतलब राम जीत गया, वाओ। तो ये वाओ जो होता है, जो शब्द निकल के आता है, उसको ही हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो जैसे लास्ट वीडियोस में भी हमने एक्सक्लेमेशन मार्क में वगैरह देखा था कि ये शब्द कौन से थे, तो उसको ही हम इंटरजेक्शन कहते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच आता है एडवर्ब। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके भी बात कर सकते हैं। वर्ब मतलब तो पता है, कोई भी क्रिया, और एड मतलब एडजेक्टिव कह सकते हैं इसको। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी क्रिया हो उसके बारे में विशेषता बताता हूं, विशेष जानकारी देता हूं। तो एग्जांपल से आपको और गहराई से समझ में आएगा। जैसे देखो, राम इज प्लेइंग, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है, लेकिन कैसे खेल रहा है, जोरों से खेल रहा है, जोर से खेल रहा है, ठीक है। या राम इज रनिंग फास्टली, वो जोर से दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो शब्द है, जो क्रिया को और ज्यादा विशेष जानकारी देने में हेल्प करता है। मतलब दौड़ तो रहा है वो या खेल तो रहा है, लेकिन कैसे खेल रहा है, फास्टली खेल रहा है, राइट। जो भी वो गेम प्ले कर रहा हो तो वो कैसे कर रहा है, फास्टली कर रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो आई होप कि आपको ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे, उनका क्या रोल है ये समझ में आया होगा। आगे वाले वीडियोस में हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में देखेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, बी द चैंपियन।